हेलो दोस्तों। आज मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के आईआईटी के फार्मूलाज शॉर्ट में ये बताने जा रहा हूँ। मैं इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाऊँगा। आप पॉज मार के अगर दिक्कत हो रहा तो आप पॉज मार के इसे देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने यूट्यूब पे खुद ढूंढा था कि कोई भी फार्मूला मिल जाए शॉर्ट में जिसके मैं रट के जल्दी से एग्ज़ाम में अच्छा कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। इसलिए मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए सोचा है। इसलिए अब मैं शुरू हो रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाऊँगा, आप समझते जाइएगा और फार्मूला लिखते जाइएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा तो उसे पॉज मार के बैक करके या फिर पॉज मार के लिख लीजिएगा। बढ़ा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे रो डैश बराबर रो वन प्लस गामा डेल्टा टी का पावर -1 है लिखा हुआ। ये यहाँ पे -1 इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट में जानते हैं कि कोई भी पावर में अगर माइनस या फिर कोई भी रहता पावर अगर बहुत छोटा डेल्टा टी रहता है तो माइनस डायरेक्ट हम लोग आगे ला सकते हैं। इसलिए यहाँ पे रो डैश बराबर रो वन माइनस गामा डेल्टा टी आया है। वी बराबर वी गामा डेल्टा टी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से आया है। ये थर्मल एक्सपेंशन में ये फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ यहाँ पे रो डैश बाई रो बराबर 1/1 माइनस रो डेल्टा पी भी बाई बी यहाँ से आया है। बल्क मॉडुलस बराबर माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा भी बाई बी। ये एफ ऑफ लिक्विड दिया हुआ है। नीचे की तरफ वेट लगेगा, ऊपर से फोर्स प्रेशर इंटू एरिया होता है तो पी नॉट इंटू ए लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया। और नीचे से प्रेशर जो कंटेनर के वॉल द्वारा लगाया जा रहा है वो पी ए हो जाएगा। यहाँ जी इफ़ेक्टिव ग्रेविटी है। अगर हम लोग नीचे किसी कंटेनर को ले जाते हैं तो ऊपर जी इफ़ेक्टिव हो जाता है G-A। अगर ये एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं तब, और अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो इफ़ेक्टिव ग्रेविटी G+A हो जाता है, अगर ये एक्सेलरेशन से कंटेनर को ले जा रहे हैं तब। यहाँ पे अगर लिक्विड पे अगर पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो सस्टेन नहीं कर सकता है। तो इसी से हम लोग ये रिलेशन पा सकते हैं, tan थीटा बराबर x/g+a/। यहाँ ए का ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ये सरफेस ऑफ लिक्विड के, और इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ दिए हैं ए एक्स और ए वाई में।
ये प्रेशर ऑफ रोटेटिंग फ्लूइड है। प्रेशर को हम लोग फोर्स इंटू एरिया, फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एसेलरेशन, और एसेलरेशन को भी रोटेटिंग बॉडी का एक्स ओमेगा स्क्वायर होता है रोटेशन के फार्मूला से, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू ये डिस्टेंस अगर हम लोग डी एक्स दूरी ले रहे हैं तो हम लोग डी एक्स यहाँ पे लेंगे, तो रो ए एक्स ये मास हो जाएगा और एक्स ओमेगा स्क्वायर ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ए कट जाएगा और हम लोग इसको इंटीग्रेट करके ये वाला फार्मूला ला सकते हैं। रोटेशन ऑफ कंटेनर में अगर हम लोग कोई भी कंटेनर को घुमा रहे हैं ओमेगा स्पीड से, तो फिर लिक्विड एक्स कॉमा वाई अगर एक पॉइंट लेते हैं लिक्विड पे, तो वहाँ पे टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं जी ए एक्स बाई जी वाई, ए एक्स बाई जी लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला से, जो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ से लिख सकते हैं। ये वाले फार्मूला से ए एक्स बाई जी प्लस ए वाई लिख सकते हैं, ए एक्स बाई जी प्लस ए वाई ये वाला फार्मूला। इसलिए इससे हम लोग यहाँ पे टेन थीटा बराबर ए एक्स बाई जी प्लस ए वाई लिख सकते हैं, वेयर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग उसको इंटीग्रेट करके वाई बराबर एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी प्लस सी ला सकते हैं। फोर्स ऑफ बायंसी होता है वॉल्यूम इमर्ज इन लिक्विड ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। इसी को हम लोग रो एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एम जी बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ला सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे लिक्विड कोई भी हो सकता है, यहाँ पे पानी की रिस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ पे लिक्विड कोई भी हो सकता है, इसलिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द सब्सटेंस इज इमर्ज्ड उस फॉर्म में यहाँ पे लाना है। जिस तरह वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर ए इंटू वी डी होता है, उसी तरह मास फ्लो रेट भी होता है। ऐसे मास डेंसिटी बराबर मास व वॉल्यूम होता है, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम अगर फ्लो रेट लेंगे तो डी एम बाई डी टी बराबर डी वी बाई डी टी इंटू डेंसिटी लिखेंगे, और डी वी बाई डी टी बराबर ए वी होता है, इसलिए हम लोग रो ए वी लिख सकते हैं मास फ्लो रेट को। बर्नौली इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम है, आप आराम से इसे लगा के निकाल सकते हैं। पी प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो नॉट वी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट। ये एटोमाइज़र स्प्रे हम लोग रोज़ देखते हैं, जो स्प्रे होता है उससे वो एटोमाइज़र स्प्रे होता है। इसमें P2 प्रेशर हम लोग बहुत ज़ोर से अगर किसी भी पिस्टन को ढकेलते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे जैसे बर्नौली यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन में हाफ रो पी प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो वी स्क्वायर है, और पी हम लोग बहुत बढ़ा देंगे, अगर हम लोग वेलोसिटी बहुत बढ़ा देंगे तो पी को घटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए प्रेशर घटेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर यहाँ पे बनेगा, इसीलिए। और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा, इसलिए उस तरफ चल जाएगा, इसलिए बाहर बाहर हम निकल जाएगा।
उसी तरह एरोप्लेन में ही होता है, ऊपर से कर्व रहता है जिसके चलते वहाँ पे हाई वेलोसिटी चलता है, जिसके चलते वहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, इसलिए ऊपर की तरफ अपलिफ्ट मिलता है। लो प्रेशर इसलिए बनता है क्योंकि वेलोसिटी वहाँ ज़्यादा रहता है, और प्रेशर को कम होना पड़ेगा क्योंकि बर्नौली इक्वेशन से P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट होता है। इस तरह मैग्नस बॉल में भी होता है, बॉल अगर गोल घूमता है तो इस तरफ प्रेशर यहाँ इस तरफ वेलोसिटी ज़्यादा रहता है और इस तरफ वेलोसिटी कम रहता है, जिसके चलते यहाँ पे प्रेशर लो बन जाएगा और यहाँ पे प्रेशर हाई बन जाएगा। इसलिए लो से हाई, हाई से लो प्रेशर की तरफ बॉल जाने की कोशिश करेगा, इसलिए बॉल कर्व हो जाएगा, घूमेगा कर्व की तरह। वेंचुरोमीटर स्पीड ऑफ फ्लो इन पाइप यूज स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन पाइप यूज करने ये पता लगाने के लिए मदद होता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन लगा के, P प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हाइट दोनों सेम है, इसीलिए फिर यहाँ पे रो जी एच में एच एच कट जाएगा और P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर सिर्फ आएगा इक्वेशन में। वेलोसिटी एट पॉइंट 1 यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा √2gh बाई a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 1। स्पीड ऑफ फ्लक्स, ये स्पीड ऑफ फ्लक्स है भी बराबर √2gh। ये भी हम लोग आराम से बर्नौली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे दोनों तरफ प्रेशर पी नॉट लगेगा क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, इसलिए पी नॉट प्रेशर लगेगा, इसीलिए पी नॉट यहाँ पे कट जाएगा। रेंज हम लोग U इंटू टी से निकाल सकते हैं। U तो √2gh पहले ही आ चुका है, और T निकालने के लिए h/g होता है, और h यहाँ पे h माइनस एच होगा क्योंकि h माइनस एच दूरी गिरना है इसको, और इसलिए √2h माइनस एच बाई जी हो जाएगा। टाइम टेकन टू md तक टैंक हो जाएगा अगर यहाँ पे एरिया बड़ा है और यहाँ पे एरिया छोटा है, तब हो जाएगा a/a√2h/g। ये विस्कोसिटी है, इसमें विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी dv/dy। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट योटा होता है, माइनस योटा। माइनस इसलिए लगा क्योंकि विस्कस फोर्स हमेशा अपोज करेगा, इसलिए माइनस यहाँ पे लग जाता है, इसलिए F बराबर माइनस योटा ए माइनस ईटा ए dv/dy हो जाएगा। वन पॉइसली बराबर 10 पॉइस होता है, CGS यूनिट है ये, पॉइस। स्ट्रोक्स लॉ हम लोग स्फीयर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, F बराबर 6π/RV। फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी है,
टर्मिनल वेलोसिटी का आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एफ एल प्लस एफ बी बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स और ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स बराबर वेट हो जाएगा। अगर आप विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे और वेट को अगर लिख देंगे तो फिर उसको इक्वेट करके आप वी टर्मिनल ला सकते हैं। विस्कस फोर्स तो 6π/r भी हो जाएगा और वेट तो हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी। रो वी जी मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, इसलिए रो एस वी एस ये हो जाएगा मास इंटू जी। एम जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और वॉल्यूम को 4/3πr³ लिख सकते हैं। उसी तरह ये उसी तरह हम लोग से लिख सकते हैं एफ एल बराबर एफ बी, एफ एल प्लस एफ बी बराबर डब्ल्यू। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा और आप इससे अगर फार्मूला आराम से रट पाएँ, आराम से रिकैप कर पाएँ, तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक मारिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग वीडियो।